ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। निक बेकर्स जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और भारत में उसकी कई फ्रेंचाइजी हैं। एक ऐसा ब्रांड जो दावा करता है कि वो बेकरी उत्पाद बेहतरीन उपलब्ध कराता है अपने उपभोक्ताओं और ग्राहकों को। लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला आया जिसमें एक खराब केक देने के चलते उपभोक्ता निवारण आयोग द्वारा 30,000 रुपए का जुर्माना इस निक बेकर्स पंचकुला के ब्रांच पर किया गया है। आपको बता दें कि खराब केक देने का ये पूरा मामला है। इस वक्त हमारे साथ शिकायत करता है डॉक्टर अंजू। बात करते हैं डॉक्टर अंजू से कि डॉक्टर अंजू, जैसे कि पूरा मामला अभी सामने आया है, 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है निक बेकर्स पर, जो पंचकुला की सेक्टर 5 की जो ब्रांच है। अगर बात करें इस पूरे मामले की, तो ये पूरे मामले के वाक़ये के बारे में बताएं आप। 29 जून को मैंने अपने बेटे के लिए केक ऑर्डर किया था, विच वॉज अ कस्टमाइज्ड केक। तो उन्होंने मुझसे केक का प्राइस लिया एंड आई पेड दैट। 3 जुलाई को व्हेन आई केम टू पिक द केक, तो उसमें एक लाल रंग ब्लीड कर रखा था। तो मैंने उनको तभी शिकायत भी की कि ये कलर कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैम ये ठीक है। लेकिन जब मैं घर गई और शाम को बर्थडे सेरेमनी हुई, हमने अपने बच्चों को केक खिलाना शुरू किया, तो उसके सारे होंठ लाल हो गए और हमारे हाथों पे भी वो कलर लग गया, जो कि साबुन से भी नहीं उतरा। इस वजह से हमने वो केक बाकी सब मेहमानों को नहीं खिलाया और उस केक ने अपने असली रंग 3-4 घंटे के बाद दिखाए। मेरा बेटा बहुत दर्द में रोया और इट वॉज वेरी बैड एंड ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। उसको लूज मोशंस लग गए बहुत ज़्यादा, बट हम उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए एंड द डॉक्टर्स कंफर्म कि ये फूड पॉइजनिंग है और केक की वजह से बच्चे की तबीयत ख़राब हुई है। हमने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा हमारे प्रोडक्ट तो लाजवाब होते हैं मैडम, आपने ही इसको ठीक से फ्रिज में स्टोर नहीं किया। द हाइट ऑफ एरोगेंस है ये। कुछ दिन तो मैं अपने बच्चे के साथ रही, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैं मामला ऐसे नहीं जाने दे सकती। अपने बच्चे के लिए आप बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये लोग प्राइस अपनी मर्ज़ी का मांगते हैं, क्वालिटी के बेसिस पे मांगते हैं, लेकिन हम लोगों को 3rd क्लास चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर एरोगेंसी भी दिखाते हैं। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि ये सिर्फ मेरे बच्चे की बात नहीं है, आई हैव टू टेक देम, बिकॉज़ कोई भी बच्चा किसी बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से पेन में नहीं जाना चाहिए, उसको ये पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सो आई रियलाइज कि आई विल टेक देम टू द कंज्यूमर कोर्ट एंड दे शुड रियलाइज एंड अपोलोजाइज एंड अंडरस्टैंड कि जो आप प्राइस मांगते हो, जो आप क्वालिटी का अश्योरेंस देते हो, वो आपको देना ही पड़ेगा ग्राहक को। आपके बच्चे की उम्र कितनी थी जब जिस वक्त ये पूरा 3 साल का था मेरा बेटा, 3rd बर्थडे था उसका। आप मानते हैं मासूम बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती है कि वो इस तरह की अनहाइजीनिक चीज़ को डाइजेस्ट कर सके या उससे कोप कर सके, और ये काफ़ी फेटल साबित हो सकता था। बिल्कुल, मेरा बच्चा 8 महीने तक बीमार रहा। उसके बाद उसको कंटिन्यूअस ही, उसको सडनली, जो कभी भी एलर्जिक नहीं था, उसको सडनली एलर्जी भी हो गई 1 महीने के बाद। तो हम कभी कह नहीं सकते, स्पेशली फूड कलर अगर आप पढ़ेंगे, बीइंग अ साइंटिस्ट मैं आपको बता सकती हूँ कि फूड कलर जो होता है, इट कम्स इन द आइटम्स। जो खराब फूड कलर्स होते हैं, दे कैन बी कैंसरस, दे कैन बी एलर्जिक, यस, बिल्कुल टॉक्सिक हैं। और इतने छोटे मासूम बच्चों के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ करें, उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी हो सकता था। सो आई थिंक इट वॉज़ वेरी वेरी सबस्टैंडर्ड और बहुत ही मुझे दुख हुआ। और आई थिंक हर माँ अपने बच्चे को इतने दुख में और सेलिब्रेशन में, ऑब्वियसली उनके लिए वो हॉरिफाइंग नाइटमेयर बन गया। It was a dreadful night. I can never forget how my child was crying and I was blaming myself कि मैंने इनको क्यों चूज किया। देखिए, आप भावुक हो रही हैं। डॉक्टर अंजू जो है पीजीआई में वैज्ञानिक हैं, और देखिए एक पढ़े लिखे इंसान जब अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तब भी उन्हें किस तरह का संघर्ष करना पड़ता है। जब आप निक बेकर्स पर आई कंप्लेंट लेकर, जैसा कि आपने बताया कि बड़ा ही एरोगेंट इनका बिहेवियर रहा, बजाय अपनी गलती मानने के, बजाय से सुधारने के या अपोलोजेटिक होने के, उन्होंने गलत तरीके से बिहेव किया। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा मैम हम लोगों का केक का जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है वो टॉप क्लास होता है। हमारा जो इनका टैगलाइन भी पढ़ेंगी ना, तो आप देखिए लिखा हुआ है निक बेकर्स रन बाय प्रोफेशनल बेकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।
हम क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपने ही जब केक लेके गए, आपने ठीक से इसको फ्रिज पे स्टोर नहीं किया, जो कि बहुत ही चाइल्डिश बात है। आई थिंक सबको मालूम है कि जब आप कोई भी रेफ्रिजरेटर की चीज़ लेकर जाते हैं, आप फ्रिज में ही रखते हैं। और आपका अगर आप सपोज़ कोई चीज़ लेकर भी जाते हैं, वो 1 घंटे में रेफ्रिजरेटर के बाहर ख़राब नहीं होती है, सेम डे नहीं हाँ। तो इन्होंने अपॉलॉजी तो दूर की बात, दे सेड आपको जो करना है कर लीजिए मैडम, हमने आपको बहुत अच्छा किया। आपने इनके फिर हायर अथॉरिटीज को मेल या कुछ इस तरीके का संपर्क करने की कोशिश? हमने इनको मेल भी किया, हमने इनको फ़ोन भी किया और इन्होंने हमारे मेल का कोई रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन के बाद उन्होंने हमें मेल का रिप्लाई किया, द आंसर वॉज द सेम, वी यूज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। अब जैसे आपने इसमें फिर कोर्ट का रुख किया, उपभोक्ता निवारण जो आयोग है, कमीशन का रुख किया, वहाँ भी आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है, उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला जो है वो आपके हाथ में आया है। इस फैसले के बारे में बताएं, क्या फैसला दिया आयोग ने? कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल इन लोगों ने सब स्टैंडर्ड, इनके पास कोई एविडेंस नहीं था ये दिखाने के लिए कि ये बेस्ट क्वालिटी कलर यूज़ करते हैं। इन्होंने डेफिनेटली सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मुझे बेचा है on assurance of the quality ingredients. They have given very bad, foul, unhygienic product to me, and they have find a very hefty sum, and we are also giving that money to the PGI relief fund. और उन्होंने ये कहा है कि इनके पास एरोगेंस की सीमा को लांघते हुए इन लोगों ने अपोलोजाइज तक करने की कोशिश नहीं की, एंड दे हैव नो एविडेंस, दे हैव नो आंसर इन द कोर्ट। जी बिल्कुल, देखिए निक बेकर्स नाम में, चाहे मेरे सहयोगी दिखाएं, पंचकुला के सेक्टर 5 का है निक बेकर्स। टैगलाइन है रन बाय प्रोफेशनल बेकर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि अभी डॉक्टर अंजू ने बताया कि हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे का जन्मदिन जो है, खास तौर पर देखिए छोटा बच्चा जो 3 साल का है, उसके लिए बड़ा ही खास दिन वो होता है। काफ़ी उसके दोस्त आते हैं, परिजन आते हैं, घर में पार्टी होती है, और ऐसे में जो सबसे बड़ा उस पार्टी का चार्म होता है बर्थडे केक। जब वो ही इतना खराब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मिले, और ना केवल सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का, मेहमान तो बिना खाए गए ही, लेकिन जिस बच्चे ने उसे चखा, उस बच्चे को 8 महीने कई तरह के जो हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ा, एलर्जी को बच्चा हो गया। लेकिन इन सब तमाम गलतियों के बावजूद, इस भारी खतरनाक गुनाह के बावजूद जो है निक बेकर्स का जिस तरह का रवैया उपभोक्ता की तरफ रहा, ये बेहद ही शर्मनाक है। आपको बता दें कि निक बेकर्स एक बड़ा ही नाम है, जो कि इंटरनेशनल नाम है, लेकिन जब इस तरह का वाकया होता है, और जब देखिए आयोग ने भी उसे गलत ठहराते हुए 30,000 रुपए का जुर्माना किया है, जो कि डॉक्टर अंजू ने पीजीआई के रिलीफ फंड में उसे दान कर दिया है। इससे पता चलता है कि कितने बेकार केक जो है उन्होंने, और बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का ये गुनाह उन्होंने अंजाम दिया है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।